अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू मैसेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मौलाना खैरुल हक साहब की शादी की जो चेहलुम है, अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत, उलमा की दुआओं की बरकत, इनकी मकसद फरमा कर जन्नत गाजी अता फरमाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम मदरसा डिमटी से मदरसा से आए बंगरिया से फिर यहाँ। तो हमारी ये आदत है वादा करने से हम आएंगे। देर हो सकता है, थोड़ी सी आगे पीछे देर हो सकती है, लेकिन वादा खिलाफी हम नहीं करेंगे। वादा खिलाफी करना बहुत गुनाह की बात है। तो मैंने जो आयते करीमा तिलावत किया उनमें से इजाजत है ना बाबू? अल्लाह ताला आइए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, लगन के साथ, प्यार के साथ तोहफा पेश कीजिए अल्लाह के महबूब की बात हमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन बच्ची की 40वां की इन बच्ची की जनाजा की नमाज भी हमने पढ़ाई है, 40वां की भी मिलाद की है, लेकिन बच्ची के मिसाल के दिन हम थे नहीं घर में, तो इस वजह नहीं आ सके। आज हाजिर खिदमत हो गया हूँ। शायद के मेरी 2-4 गोली अगर आप लोग पसंद कर दे, अमल पैदा हो जाए, अल्लाह ताला आपके अमल करने की वजह से मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, बच्ची की भी मग़फ़िरत हो जाएगी। मैंने आज कलमा तिलावत के यक्सिफ़ाने अलैहिमा मिन वरक़ि जन्नति। अलैहिमा तस्निया का सिगा है। अलैहिमा से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब हजरत हव्वा और आदम को जन्नत में ले गई तो जन्नती का लिबास अलग है। आप लोग देखे हैं कि जब दुनिया में आप लोग के तक बेहतरीन दाम का 200 रुपया 500 रुपया मीटर का रंगीन बिरंगीन लड़के हरा नीलिया हर किस्म के कपड़ा उठती पहनती है। आप ही पहनते, हम ही पहनते, लेकिन मौत के वक्त बाबू सबका सफेद कपड़ा है। तो अभी सूती का है, टेलीकट नहीं, सूती का है ना मौलवी साहब, हजरत है ना, सबका बराबर है। ये दुनिया की लिबास बदल देना पड़ेगा, आखिरत की लिबास अलग है। अब हजरत आदम और हजरत हव्वा को जो जन्नत में ले गए तो दुनिया का कपड़ा उतार दिया। जब कपड़ा उतार दिया तो आदमी क्या हो जाता है, बरहना नंगा। तो आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और 3 इंजीर के दरख्त का, इंजीर के गाछ का 3 पत्ता तोड़े, एक आगे एक पीछे एक माथा में ढक दिया। और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैतून के 5 पत्ता तोड़े, एक आगे एक पीछे एक दाहिने एक बाएं एक ऊपर ढक दिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उनकी तफसीर में देते हैं कि आदम की औलाद, हजरत हव्वा की औलाद, सब कोई सब है, आप है, हम है, हर एक लोग है। इसलिए आदमी मर्द लोग अगर इंतकाल कर जाए तो उनकी कफन का कपड़ा फर्ज कफाया 3 है, और औरतों के लिए कितने हैं फर्ज कफाया 5। अगर ये भी ना मिले तो मैसर जो हो जाए वही बेहतर अच्छा है। तो बात सुनो, तो अल्लाह तबारक ताला इंजीर के दरख्त से पूछा, जैतून के गाछ से पूछा कि तू बगैर मेरे इजाजत के क्यों पत्ता तोड़ने दिया। आज तुम हमारी वर्ष में आ गए, तुम्हारे आपके हमारे बहू बेटी बकरी बांधे जाती है ना, आप लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, खैर सब कुछ करते हैं, हाजी साहब भी है, लेकिन आपके बहू बेटी, हमारी बहू बेटी गुरु बकरी बांधे जाती है ना, देखा कि उसका लहसुन अच्छा है, धनिया अच्छा है, आपके घर में क्या किया, लबासार आलू चटनी में कच्चा प्याज काट करके दिया और छाची तेल दे करके पीस दिया, खूब मजेदार खाने के लिए। आप खाते, हम तो खाते, फिर से आपको खिलाते हैं, खूब मजा लगता है ना। लेकिन हम बल्कि घर वाले आप ये नहीं सोचते हैं कि हम तो क्या रसूल लगाया नहीं, ये तूने कहाँ से पाया है, कोई तो दिया नहीं है, कोई खरीद तो नहीं दिया,
बस अलगुब्बो मिनट चुप, मजा है खाते चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, तहज्जुद पढ़ना, ज़कात देना, खैरात करना, हज करना, सब करना, सब में एक मन है। और 1 किलो 1 मन दूध में अगर 1 कतरा शराब गिर जाए तो सब नापाक हो जाता है। आप लोग ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। खाली हमारे मियाँ लोगों के अंदर बीमारी है 2 ज्यादा, इनको जमीन चोर और ईमान चोर ज्यादा है। दूसरी का जमीन काट कर बोलेगा, अरे काट कर पेड़ करके दूसरी तरफ करेगा। जब दूध आप और हम जब कब्र में जाएंगे, सबसे पहले जमीन को जमीन चुराने वालों को जमीन पहले इसका बदला ले लेगा। तो बस अल्लाह तबारक तआला पूछा, जैतून का गाछ, इंजीर का, तूने मेरे बगैर इजाजत के क्यों तोड़ने दिया? बोलने की इजाजत दिया। कहा के देखो, हम जैतून इंजीर के गाछ को जो पैदा किया है किसके लिए? कहा इंसान के लिए। कौन देखभाल करेगा? इंसान करेगा। हमारा फल कौन खाएगा? इंसान खाएगा। आलमीन जब इंसान देखभाल करेगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा, तो ये अब हमको वफादारी तलब किया है कि 2 पत्ता हम अपना बदन को ढाक ले, तो हमने वफादारी कर दिया है इनका। हमने तो कोई गद्दारी नहीं किया है, हमने वफादारी किया है। अल्लाह पूछता है कि बता, तूने हकीकत में वफादारी किया है, खाली ऐसे दुनिया की दिखावा की किया है? कहा हमने हकीकत में। कहा कैसे हकीकत में? अल्लाह ने तो कहा कि ये इंसान मनुष्य दुनिया में पैदा होगा तो मेरी जरूरत पड़ जाएगी। माँ के पेट से निकले तो मैं उनका साथ दूंगा। दुनिया में रहे, जवान हो, बालेगा हो, मैं उनका साथ यहाँ तक के मरते वक्त कब्र तक मैं उनका साथ दूंगा। अच्छा चलो, इसीलिए वही कपड़ा, बच्चा पैदा होता है तो पहले कपड़ा से उसको उठाया जाता है, बच्चा को इधर जाएगा वो इधर। अच्छा एक बात है, आप लोग सब एक बात सुनेंगे। मायदार जाना जा पढ़ लेना, तुम आ गया पढ़ लेना, है ना? सब आप लोग तो पढ़े हैं ना? पीर साहब वो जो है हमारे, ये लोग हमसे अच्छे हैं। पीर साहब ये हमारे सर का ताज है, इनका जूता हमारे माथा का टोपी है। तुम वहाँ बेटी से नियत की कोई ले जाना जाए और बेटा साथ जाना जा नियत की, तुम को पार्लन गए। हाँ, ए बीमारी तुम्हारे खान मेरा बोले ना, एक हमारी पीर साहब हमारे की गौजे दे उस्ताद तो बात हो जाए जाना जान नियत तुमको पास मिलाद में तकरीर में हर जगह आप लोग सुनते हैं। और मिलाद में ये लोग बताया है कि 11 बजे आइए, आप लोग आते हैं 12 बजे। और जुमा घर में आप लोग जाते हैं कुछ वक्त जब लास्ट में हो जाता है, फिर जल्दी पढ़ दिया, फिर भाग गया। आप लोग आपसे पूछते हैं हम कि बेटी छुआ का लड़की की जनाजा की नमाज की नियत क्या है, और लड़का बेटा छुआ की नमाज की जनाजा की नमाज का नियत क्या है? क्या है, पढ़ सकते हैं? नहीं। आजकल के बांग्ला शिक्षा में वो बात है, आपकी बहू बेटी, आपकी माँ बहन, हमारी बहू बेटी बांग्ला पथारा की किताब पढ़ने जानती है, लेकिन आप लोग जरा सी मेहनत करके वही नमाज शिक्षा अगर 25 रुपया का खरीद लिया, आपके बहू से कहा कि बेटी जनाजा नियत में पढ़े सुना सके, तुम आप सुना दिए 4 दिन इंशाल्लाह याद जरूर होगी। हो नहीं गए? नहीं जाने तुम्हारे बहू बेटी दूल्हा कर, वो भी नहीं जाने तो पीर साहब है, मनी साहब जाना है कि ना, पीर साहब से बुलाते, पीर साहब ऐ पर होता इतिहास है नाश्ता जाना नहीं होता, हम सुना देता। 4 दिन जो उसका रेट है तो याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग वही जनाजा की नियत पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं। तो वैसे आपके माँ बाप जो दुनिया से चले गए उनका भी वैसे कर दिया, तो वफादारी आप लोग किया है नहीं किया? गद्दारी किया है। जब आप गद्दारी का लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा ना, तो मौलवी साहब इन लोगों ने क्या गद्दार का क्या हासिल होगा, तो मेरे तो बहुत बुरी बता देता हूँ। नवे तो अन ओवर दिया 4 तकबीराते सलातिल जनाजाते फर्जुल किफायाते सना अल्लाह ताला वस्सलातु अला नबी दुआओ। ये जैसे बेटा छा बेटी छा, बेटा छा हो आजकल 100 साल का वही जानियो, बेटी छा आजकल हो या 200 साल का नुसरा या तो नियत वही जा। नवायतुन ओवर दिया 4 तकबीराते सलातिल जनाजा फर्जुल किफायाते सना अल्लाह ताला वस्सलातु अला नबी दुआओ।
बेटी छा औरत है लिहाज हिल मैयत जेर और बेटा छा है लिहाजल मैयत जेर और जबर फर्क बस खत्म एतनी जुड़ी तुम्हारा याद नहीं करें एतनी जुआ तुम्हारा याद नहीं करें तो तुम्हारा तो कोई दिना मर बनना मन की निकट पूछ दे तुमने कितनी का जनाजा पढ़े हैं ये फरिश्ता हमारा लिख रखी कम से कम 100 जन हो गए हमारे तो बाबू को इसके हमारे कैटला जनाजा पढ़ाइए हमारे देखती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है जवाब दे देंगे इंशाल्लाह तो तुम्हारा जे बेगर नियत तो गलम वाला टलम वाला कर दी तो तुम्हारा की जवाब दी तुम्हारा की जवाब दी खाली घर बनाओ अच्छा पार्टी करो खूब भालो खेती बाड़ी करो भालो छाछा पढ़ा सीखा खूब अच्छी बात है लेकिन आप मुसलमान है ना तो एक पहलू आपका मुसलमान का नाम रखना पड़ेगा कब्र में जाएंगे तो आपको वहाँ हिसाब देना पड़ेगा कम से कम अपने जिंदगी का सुधार तो करो कब्र में मिट्टी देते हैं मेरे कोई क्या करता है हम लख जाएंगे करे वहाँ पूछी जाए तो उठला देखे की कहलो पढ़ा लिखा लोग धाजे दिए हाँ कुछ पढ़ लूँ लोग को हाँ यहाँ पढ़िए कुछ जाने गलत झूठ धोखा देते हैं धोखा देता हमने बहुत को पूछा बहुत को ध्यान दे करके सुना हर मुँह कैसे करता मान लो तो खेली खा जाओ ऐसे मत करो आप किसी की मैयत की नियत मिट्टी दिया है कि गलती से और क्या क्या गलत क्या है तो आप जब मरेंगे तो आपको क्या होगा वहाँ सबका जवाब आपको देना पड़ेगा सबका जवाब आपको क्या कब्र में जवाब देंगे तो मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों लोहार फाल्ला जाने ना गए लोहार फाल पड़े पड़े जे हाल फाल्ला जे हाल बरासी घुसेर हाल गरुर हाल तारपर हल की जहाजिया फाल तार भल की पोल्ट्री हाल आला तुम आप भेजे ट्रैक्टर ওই হাল্লা এতটা ফাল 1.5 হাতিয়া ফাল্লা গরম করবি গরম করে এই কপাল খান বল দিয়ে তোমার দাঁত দিবি যার দুনিয়া ধোকাবাজি করছে আর ওই ছটপট আসবে ওঠে যেমন গরু যদি ছোট্ট দিয়া ঘা হ্যাঁ পকা দে কিরা দে ঠান্ডা গরম করে দাগে দাও কিরা পালাবে জানলে পালাবে ঘা ছুটে যাবে আমার তোমাকে ওঠে ডাকবে কি জবাব দেবে भारत इतने भूल में आप लोग मत रहिए इतने गलती मत कीजिए इतने दुनियादारी में बिल्कुल सुस्त मत रहिए बांग्ला में से पढ़िए अमी नियत पर 2 रकात जनाजार नमाज फर्ज कफाया 4 तकबीर साथ अल्लाह तालार वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और दुआ मागफिरात এই মাইয়িতটার জন্য এই ইমামের পিছে কাবা শরীফের মুখে আমার মুখটা আল্লাহু আকবার হয়ে গেল तो आपको करना पड़ेगा बाबू इतना अगर मौलवी साहब हमारी पीछा कहते कहते छक गए ये उलमा लोग तो बताते हैं आपको ये बताया है आप कयामत के दिन आपसे जो है कब्र में पूछेगा कहता हाँ हाँ अल्लाह के मुख तो कोई बता ही नहीं फिर साहबों ने को है जेरा मौलवी तो मोहर पाएंगे मोहरा नहीं को है तो फकर फिल काजिबता तुम झूठा हो दलील सब सबूत बिना नहीं तो बस वहाँ जवाब दीवा में जानघन वार गवाही दीवी दीवारा गवाही दीवी आकला गवाही तो भारत मेरे दोस्त नमाज को बड़े माटी दीवार दुआ नमाज जनाजा दुआ खान कम सो इलाका छोटू मोटू ना यार छोड़वा चाहिए मुसलमान ना तुम्हारा तो 8 दिन बाद एक दिन जुमा पढ़वा जाते 5 वक्त कोई पढ़ते कोई नहीं पढ़वा पाते 8 दिन जाते कम से कम पाक साफ सुथरा है जब वजू कर तुम्हारा वजू कर सका कोई मौलवी साहब जी बता आप वजू बनाते हैं कोई मौलवी साहब अगर बताया कि भाई साहब मौलवी साहब मास्टर साहब हाजी साहब नमाज तो वजू खानी हुई मैंने भूल गए हैं जानिस बेचारी मैंने सबर तो चुपचाप एमन एक जन देहाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैনের জামানার हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत बली शरीफের জামানার 100 का आला हजरत एक देहाती मानुष बेलखान मार 110 साल बोलालू पहिलकार जुगला 110 साल ठीक है मोर 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 दादू 146 साल मोर 150 साल मोर मामले का था दांत एक नहीं उठे मोर बाप 124 साल मोर इंशाल्लाह हमारा उम्र हुई 100 साल कम नहीं होगी तो भारत तो उसमें हमें वजू बना दे नमाज पढ़े ना और लोग तो खूब वयस्क खूब उम्र बेसी वो नमाज पढ़ने के लिए जो वजू बनाया तो वजू गलत बनाया देहाती मानुष है तो
तो बताते हैं तो गुस्सा मान जाता है, ये कहता है। तो हजरत मुफ्ती आजम हिंद, उनके बड़े भाई ताजुश्शरिया, नहीं उनके बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम है ना फिर साहब, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद, छोटे छोटे मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं कि आपस में बोलते थे ये लोग वजू बनाए भूल, हुज्जतुल इस्लाम कहते यहाँ भूल पढ़ाइए हमार छुटू तो छा हमार तो बसा हमें चल भाई तुम वजू करते मोह वजू करी जन बस पीर साहब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हाजर बड़न बेटा छोटा जन गेल वजू करवा वजू जो बना तुम्हार सामने तो एमन भाला का वजू बनाल ठीक सही तरीका से वजू बनाल आप बुढ़ा बहरा देखे कहते बेटा ए साला तुम्हारा तो खूब भालो लगे तुम्हारा ठीक वजू बनाने तो कहाँ गए हमारे बाप सिखाई तो वहाँ कहते कि मोर वजू करा भूले गए तुम्हारा मन बना वहाँ फिर दोबारा वजू करो छुटी छाड़ी 7 साल का छड़ा वहाँ तालीम दिले कैंप करने तो एरकम होते तुम्हारे मोर बिना छोटो तुम्हार उम्र बेसी है तुम्हारे तो कुछ मान करवा हबे कुछ मान करवा हबे तो আমল করবা হবে শিখবা হবে তোমার কোনো করবা হবে আর কোনো করবা হবে तुम्हारा कुछ कर सुनी खाली वही की ऐसे कहा नानी बस सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब मस्जिद बाहर निकले ऐसे बाहर सिर्फ मौलवी का काम है, मौलवी बकवास पूरा काम है, मौलवी का बकवास नहीं है, मौलवी अपना हक अदा कर देता है। मानो सुभान अल्लाह, नहीं मानो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जिम्मेदारी पूरा कर दिया। आप जाने खुदा जाने आपसे जो कब्र में हिसाब होगा। आज हमारी बेटी कब्र में चली गई है, उनसे पूछो कि कब्र में तेरी क्या हाल है। मौत मुद्दा ही जानता है मौत का मजाक। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, बहुत सारे 40वां में 20वां में बछर के मिलाद में जाते हैं, जनाजा में जाते हैं, कम से कम कुछ उनका देहात मुसलमान बोले आप कीजिए। आपके भी माँ बहन, आपके भी, हमारा भी किसी दिन ऐसी 40वां बछर क्या होगा, आपका भी होगा किसी का। तो फिर हम अगर अच्छी तरीका से नहीं करेंगे, तो आप अगर किसी की नियत जनाजा की और कुछ ये सब नहीं करेंगे तो आपका कौन करेगा, कौन करेगा। तो बारसूरत मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आइए ये महफिल पाका, ये शेरनी का भात खाने का सवाब, पीर साहब का आने का सवाब मुद्दा को पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। वहाँ भी जबनी तबलीगी जमात आज हदिसला पहुँचे कि पहुँच गई इधर बोले है न हेमन तमन है न तने। तो मिलाद कुर्बा और पहुँचे कि जिस आदमी किया, इनके घर में तो एक मैयत है, मौत, उनका गम, अफसोस, सदमा, फिर मिलाद करने के लिए खर्चा डबल। ये तो सुन्नी मौलवी बड़े मौलवी ला खाली पहुँच के खाता है, खाने के लिए नहीं है। मौलवी खाने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि अल्लाह ताला बोलता है या कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही। हे महबूब आप कह दीजिए मेरे बंदे आपकी उम्मती से जब मेरी रहमत हो व बरकत ही और बरकत हो। जब बड़ी बीमार थी अच्छे हो गई अल्लाह की रहमत, पैसा हो गए घर मकान दिया या अल्लाह की रहमत, और ज़्यादा हुए हज करने के लिए गए या अल्लाह की रहमत। तो पहले मिलाद करते हैं, तो घर क्या करते हैं, न्यू डालते हैं, मिलाद करते हैं, तो घर में सोते हैं, मिलाद करते हैं, तो बड़ी का बेटा छुआ का क्या कहते हैं, शादी ब्याह बहलाते हैं, मिलाद करते हैं, तो हज करने के जाते हैं, फिर हज करके आते हैं तो मिलाद करते हैं, ताकि अल्लाह की तारीफ हमसे सना हो जाए। ये तो खुशी में है। मौत के वक्त अल्लाह फरमाकुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही व कज़ालिका फलयफ़रहू। हे महबूब मेरे बंदे में से अगर कोई इंतकाल कर जाए, कोई किसी की मौत हो जाए, तो वो मौत के गम में, मौत की शोक में वो मिलाद करे, मेरे महबूब की तारीफ तौसीफ बयान करे, ताकि अल्लाह उसके रसूल की तारीफ करने की वजह से उनकी गम दुख दूर हो जाए और जो इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत हो जाए। इसलिए मिलाद करते हैं, समझे। तो भाई मेरे बुजुर्ग, मेरे पीर साहब मौजूद है, वो भी कुछ बोलेंगे, इसलिए ये करते हैं। और ना और भी टाइम कहने का, लेकिन टाइम हम ज़्यादा आपको दे नहीं सका। पीर साहब है, पीर सामने कोई माने बेसी को बोली होला भूल ब्याज भी जाए तो अल्लाह दुआ करती, अल्लाह तबारक तआला